पिछले हफ्ते मोरबी सस्पेंशन ब्रिज के फिर से खोले जाने की ये तस्वीरें। ये हैं जयसुख भाई पटेल और उनका परिवार। जयसुख भाई उस फर्म ओरेवा के प्रमुख हैं जिसने इस पुल की मरम्मत करवाकर 5 दिन पहले 26 अक्टूबर को उसे फिर से खोल दिया था। ओरेवा नाम की उनकी कंपनी घड़ी, कैलकुलेटर, एलईडी लाइट्स और ऐसे अन्य सामान बनाने के लिए जानी जाती है। ये ओरेवा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब है और ये बड़ा बोर्ड कहता है कि ये कंपनी घड़ियां बनाती है, अलार्म क्लॉक्स बनाती है, टेलीफोन बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है, सीएफएल बनाती है, पर कहीं पर भी ये कंपनी पुल बनाती है या उनकी मरम्मत करती है ऐसा ना तो दिखाया गया है, ना ही उसके बारे में कोई जिक्र है। बड़ा सवाल यही है कि बिना टेंडर के क्यों एक ऐसी कंपनी जो घड़ी बनाती है, जो सीएफएल बनाती है, उसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पुलिस ने सस्पेंशन ब्रिज हादसे में जो एफआईआर दायर की है उसमें कहा गया है कि जिन व्यक्तियों या एजेंसियों को इस केबल ब्रिज के मरम्मत, रखरखाव और मैनेजमेंट का काम सौंपा गया था, उन्होंने मरम्मत और रखरखाव का काम ठीक से नहीं किया। जैसे उन्होंने पुल का ठीक से क्वालिटी चेक नहीं किया और उसकी उचित देखभाल और मैनेजमेंट नहीं किया। इस गंभीर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के चलते 26 अक्टूबर 2022 को ये पुल जनता के लिए खोल दिया गया, जबकि ये आशंका थी कि ऐसा करने से लोगों को चोट लग सकती है और मौत भी हो सकती है। इसी कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये पुल तब टूटा जब एक पुराना केबल जो मरम्मत के दौरान बदला नहीं गया था, वो लोगों के बोझ के आगे टूट गया। इससे एक झटके में पुल पर खड़े करीब 300 लोग सीधे नीचे नदी में गिर गए। वैसे कई साल से ये बात उठ रही थी कि 100 साल पुराना ये सस्पेंशन ब्रिज कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एनडीटीवी की जांच में कई बातें सामने आई हैं। पिछले हफ्ते ही ओरेवा के मालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी कंपनी ने पुल की नए सिरे से मरम्मत का काम एक छोटी कंपनी को सौंप दिया था, जिसमें 2 करोड़ रुपए की लागत आई। હવે આ બ્રિજ છે એ હેંગિંગ બ્રિજ છે અને હેંગિંગ બ્રિજને હેંગિંગની જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એ રાખવા માટે થઈને એ ટાઈપની ऐसे पुल की नए सिरे से मरम्मत के लिए हमने जिंदल जैसी कंपनियों से तकनीकी पहलुओं पर सलाह ली। तकनीकी जरूरत के मुताबिक पुल के लिए सामान मंगवाया गया। प्रकाश भाई की कंपनी भी इसमें शामिल थी, जिन्होंने 2007 के भूकंप के बाद मरम्मत का कुछ काम किया था। हमने नए सिरे से मरम्मत का काम उन्हें दिया और इसका पूरा बजट करीब 2 करोड़ रुपए आया। हमने पुल की 100% मरम्मत कर दी है। જે કંઈ પણ ડેમેજ હતો ત્યારે બી એમને રિપેર કર્યું ને એને જ આપેલું ને અંદાજે 2 કરોડ રૂપિયાની આસપાસના ખર્ચે આ 100% રિનોવેટ અમે લોકોએ કરેલું છે। ओरेवा कंपनी को एंट्री फीस लेकर पुल का प्रबंधन 7 साल के लिए करना था। ये फीस हर साल बढ़ाई जानी थी। આપણે જે કલેક્ટર કચેરી, કલેક્ટર શ્રી મોરબી અને મોરબી નગરપાલિકાના मुझे ठीक एग्रीमेंट याद नहीं है। हम अगले 7 साल में हर साल 1 से 2 रुपए बढ़ाएंगे। हमारी कंपनी ऑपरेशन, मेंटेनेंस और लाइटिंग संभालेगी। लाइटिंग के लिए हमने अहमदाबाद की एक कंपनी को जिम्मा दिया है, जो जल्द ही रात के लिए सेटअप लगाएगी। લાઇટિંગનું બધું કામ અમે લોકો અમદાવાદની એક કંપનીને આપેલું છે, જે ધીરે ધીરે ચાલુ કરવામાં આવશે। ओरेवा कंपनी के मालिक का दावा था कि मरम्मत के बाद पुल अगले 8 से 10 साल चल जाएगा, लेकिन वो 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाया। हैरानी की बात यह है कि मरम्मत करने वाली कंपनी को खुद इस पुल की मजबूती पर संदेह दिख रहा था। हमने नई तकनीकी जरूरतों के आधार पर जो मरम्मत की है, उससे ये 8 से 10 साल चल जाना चाहिए। इस पर कोई सवाल ही नहीं है। यह है मोरबी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ओरेवा की फर्म अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच टेंडर। इसके तहत पुल की नए सिरे से मरम्मत, रखरखाव और संचालन के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। नए सिरे से मरम्मत में कम से कम 8 से 10 महीने लगने थे, लेकिन इसे 7 महीने से पहले ही खोल दिया गया। मोरबी से तनुश्री पांडे के साथ अंकित त्यागी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।